अगर किसी ऐसे एरिया में जहां पर के रेंट कम है लेकिन इस तरह की कुर्तियों की डिमांड बहुत ज़्यादा है, वहां पर आप एक शॉप खोल दो रेंट पर, छोटी सी, जिसका नाम हो डिज़ाइनर कुर्तीज बाय वॉट एवर योर नेम इज। जी सर। एरियाज हैं, जैसे मान लो रोहिणी है, रोहिणी में बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं। जी सर। आप सोसाइटीज़ में जाओ और उनकी एसोसिएशन होती है, उनसे बात करो कि मुझे यहाँ पर आपके यहाँ पर एक स्टॉल लगानी है, कितने पैसे लगेंगे। और मान लो जी संडे टू संडे, संडे को आपकी छुट्टी होती है। हाँ जी सर। अगर वहां पर आपको कोई स्पेस मिल जाती है, मानो आपने 10 सोसाइटीज में बात करी, उसमें से 2 भी मान गए, 8 ने मना यस कर सर। दिया, एक भी मान गई सोसाइटी इस तरह से आपको स्पेस देने के लिए, हाँ। तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी मार्केट है। यस सर। क्योंकि मान लो वहां पे 500 अपार्टमेंट है तो 500 फीमेल्स हैं वहां पर, उन 500 में से आपको सिर्फ 50 चाहिए। इससे क्या है, बहुत ही टारगेटेड हो जाएगा। मतलब बेसिकली क्या होता है, देखो शुरू में इसको एमवीपी बोलते हैं बिजनेस लैंग्वेज में, मतलब मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट। जी अभी रिस्क मत लो। बिल्कुल सर। ये स्टॉल वाला आइडिया बिल्कुल परफेक्ट है आपके लिए। हाँ जी सर। अगर अट्रैक्टिव सी एक स्टॉल बना दो और अलग अलग सोसाइटीज़ में अपनी स्टॉल्स लगाओ, तो वहाँ से बहुत अच्छी शुरुआत हो सकती है। वो दोनों ऑप्शन दे सकते हैं कि भाई रेडीमेड में ये ऑप्शन है अगर आपको चाहिए तो, और कस्टमाइज में ये ऑप्शन है। और शुरू में बहुत ज़्यादा वैरायटी मत रखो, ये हम गलती करते हैं। हम हाँ क्या जी। सिर्फ लिमिटेड चीज़ें रखो कि मतलब 10 चीज़ें हैं और बहुत ही यूनिक है। सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे छोटी सी सोसाइटी में जा करके इन्होंने एक कियोस्क लगाया जहां पर ये अपना जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो सेल कर रही हैं। अब उसको कॉपी कौन करेगा और कैसे करेगा? तो ये जो रिस्क है ये रियल नहीं है, ये सिर्फ हमारे माइंड में ही है। अभी हमने डिस्कशन किया, इसमें इन्वेस्टमेंट जीरो है, रिस्क है भी तो मैक्सिमम 5-10 हज़ार रुपए का है जो आप स्टॉल लगा रहे हो और वहां पर जो कुर्तियां रख रहे हो वो भी डिस्प्ले के लिए बस 10 अलग अलग डिजाइन है, 3 साइजेस हैं जो मोस्ट पॉपुलर होते हैं, तो 30 का स्टॉक हो गया रेडीमेड के लिए। बाकी आप कस्टमाइज कर रहे हो, ऑर्डर ले रहे हो 50% एडवांस, बाकी 50% ऑन डिलीवरी। और यहां पे प्राइस आप अलग अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। मतलब कि कपड़ा सेम है, डिजाइन अलग है, एक को आप बेच रहे हो 500 रुपए का, एक को बेच रहे हो 700 रुपए का, एक को बेच रहे हो 1000 रुपए का। कई बार कुछ कस्टमर्स ऐसे आएंगे, वो कहेंगे हमको तो सबसे बढ़िया चाहिए, वो 1000 का लेके जाएंगे, वही चीज जो आपको 200 की पड़ रही है। क्योंकि क्वालिटी ऐसी चीज है कि कोई लेमैन नहीं बता सकता कि क्वालिटी कैसी है, वो तो आपको पता है अंदर की बात। तो यहां से आपका मार्जिन बढ़ गया, आपकी कॉस्ट आई 200 रुपए, आपने बेचा 700 का, यानी 500 रुपए का मार्जिन। तो अगर संडे के दिन आपने मानो 50 कुर्तियां भी सेल कर दी, तो 50 इंटू 500 दैट मीन 25,000 रुपए। इसको और कम कर देते हैं, कंजर्वेटिव करते हैं, 10,000 रुपए आपने कमाया। महीने में 4 संडे होते हैं तो महीने का 40,000 रुपए आपने कमाया। अभी आप जॉब से कमा रहे हैं 15-20 हजार रुपए, तो आप जॉब छोड़ सकते हैं उस टाइम पे।